नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज 3-4 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, जिसको मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि मुझे डेंगू हो गया है, जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रही। अभी भी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि ज़्यादा रेस्ट कर सकें, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। सीटेट की जनवरी को पेपर होने वाला है, इसी में अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाना है। तो आज हम ईवीएस के अंतर्गत अभी तक मैंने ईवीएस में एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th समाप्त कर दिया। यानी मैंने एनसीईआरटी ईवीएस में क्लास 3rd to 5th पूरा कंप्लीट करवा दिया एनसीईआरटी बुक से। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको वन लाइनियर क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी बुक्स क्लास 3rd to 5th के जितने वन लाइनियर क्वेश्चन बनते हैं बार बार पेपर में, उसको करवा दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे। ईवीएस में 30 क्वेश्चन आपका एक भी बाहर से नहीं बनेगा। जो कुछ क्वेश्चन ईवीएस में साइंस वगैरह अलग से पूछे जाते हैं, उसको भी मैं कवर करवा दूंगा 1-2 वीडियो में। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग जितना करवा रहा हूँ, अगर आप लोग इतना कर लिए, ईवीएस में आपका 30 में 30 नंबर आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर हम लोग बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th को ऑनलाइन ईयर वीडियो में देखेंगे, जिसमें लगभग 6 से 7 वीडियो में सारा ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन ईवीएस एनसीईआरटी 3rd to 5th समाप्त कर दूंगा। चलिए फिर आज पहला वीडियो है ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन का। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो थे, इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो मशहूर कलाकार जो विष्णु चिंचालकर थे, या इंदौर के थे, इंदौर मध्य प्रदेश के, या सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। रोटियां बनाने की विधि, जितना भी टॉपिक करवा रहा हूँ ये सब डबल स्टार है। इसकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग नोट्स भी देख लीजिएगा। बाकी जितना करवा रहा हूँ यहाँ से पेपर में प्रीवियस ईयर में हर बार प्रश्न बने हैं। जैसे प्रश्न देख लीजिए गया, रोटियां बनाने की विधि पिछले ही बार पेपर में पूछा गया था, या कि रोटियां बनाने की विधि क्या होती है। इसमें आपको चारों विकल्प दिए गए थे ऊपर नीचे करके, इसको एक लाइन से बताना था विकल्प ABC कौन सा नहीं होगा। तो रोटियां बनाने की जो विधियां होती हैं, सबसे पहले हम एक बर्तन में आटा लेते हैं, फिर आटे को गूंथते हैं। अब आटे की छोटी छोटी गोली लोई बनाते हैं, उसे बेले और आग पर पकाते हैं। तो इतना विधि के माध्यम से रोटी बनाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हांगकांग में जो लोग होते हैं वह लिंग हू फेन खाते हैं। तो हांगकांग में जो लोग होते हैं वह लिंग हू फेन खाते हैं, या सांप से बना होता है। तो हांगकांग के लोग जो होते हैं लिंग हू फेन खाते हैं, या सांप से बना होता है। चलिए, कश्मीर में जो लोग होते हैं वह सरसों के तेल से पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। तो कश्मीर के जो लोग होते हैं वह सरसों के तेल में पकी हुई तालाब में मछलियाँ खाते हैं। वहीं गोवा में जो लोग होते हैं वह नारियल के तेल से पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। तो कश्मीर में जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। और वहीं गोवा में जो लोग होते हैं नारियल के तेल से पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। स्टार इसको भी आप लोग डबल लगा के चलिएगा, बार बार पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट, टैपियोका। हर बार सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन था। इससे पहले जब पेपर ऑनलाइन होते थे तो हर शिफ्ट में आपको टैपियोका से एक प्रश्न मिलता था। तो अब तो ऑफलाइन हो गए हैं, तब तो प्रश्न बनने का पूरा चांस है, 1 नंबर का प्रश्न आपको मिल सकता है टैपियोका से भी। तो केरल में जो लोग होते हैं उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। तो केरल में जो लोग होते हैं उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। वहीं जो लोग होते हैं अहमदाबाद गुजरात में जो लोग होते हैं वह ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। तो अहमदाबाद गुजरात में जो लोग होते हैं ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। वहीं वलसाड स्टेशन जो है गुजरात पर लोग बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध व फल व चाय बेचते हुए मिल जाएंगे। तो अहमदाबाद में जो लोग होते हैं, अहमदाबाद गुजरात में जो लोग होते हैं वह ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। वहीं वलसाड स्टेशन गुजरात के जो लोग होते हैं बटाटा वड़ा, पूड़ी, साग, ठंडा दूध, फल व चाय बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। तो जो मूक नाटक होता है इसमें एक ऐसा खेल होता है जिसमें बिना बोले सभी लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं वह होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। वहीं जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पक्षियों से जो मेन पॉइंट बनता है आइए उसको कवर करते हैं। तो पक्षियों से जो पहला पॉइंट बनता है, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। चील जो होते हैं चूहे खाते हैं, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। तो चील जो होते हैं चूहे खाते हैं और उनकी जो पूंछें होती हैं लंबी और खांचे वाली होती है। तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है, लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। कौवा काले पंखों वाला होता है, काँव काँव करता है। तो कौवा जो होता है काले पंखों वाला होता है, काँव काँव करता है। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है। वहीं कबूतर जो होता है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटुर गूं की आवाज़ निकालता है। तो कबूतर की जो चोंच होती है गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटुर गूं की आवाज़ निकालता है। डार्जिन चिड़िया जो होती है अपनी चोंच की सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। तो डार्जिन चिड़िया जो होती है वो अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठफोड़वा के बारे में देखते हैं। तो कठफोड़वा जो होता है आप पेड़ के तने में छेद बनाता है। तो कठफोड़वा जो होता है आप पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। तो कठफोड़वा जो होता है वह पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो मैना जो होती है और झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। एवं पक्षियों के पंख जो होते हैं वह अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन के होते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वह अलग अलग रंग, आकार व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वह अलग अलग रंग, आकार एवं डिजाइन के होते हैं। उनकी जो पंख होती है वह उन्हें उड़ने में मदद करती है और उन्हें गर्म भी रखती है। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी जो होते हैं वह अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। यह प्रश्न कई बार सीटेट में बन चुका है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि जो पक्षी होते हैं वह अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। अगर आप इसकी PDF एवं नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, या आप लोग ऐसे भी सर्च सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आप इसको सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे हम लोग ब्रेल कहते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसको हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किए थे लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई थी। वह फ्रांस का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई और उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। जो लुई ब्रेल की पढ़ने में बहुत रुचि थी उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने एक तरकीब ढूंढ ही लिया, छूकर और महसूस करके पढ़ने का। बाद में इसे ही ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिसमें इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है, या आप कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, यह ब्रेल अल्फ़ाबेट नहीं है, इसमें उभरे हुए रहते हैं बिंदु, इसी को छूकर पढ़ा जाता है। चलिए,
बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों ने खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख ही गए। तो बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख ही गए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थरों को खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंथ कर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग से पकाना चाहिए। तो शुरुआत में जब बर्तन नहीं थे तो पत्थर और मिट्टी के बनाए जाते थे। लोग जो थे पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थरों को खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंथ कर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उसे आग से पकाना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोलन गांव असम में है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो मोलन गांव जो है यह असम में है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, लकड़ी के बने होते हैं। 10 से 12 फीट खंभे ऊपर बनाया जाता है बरसात के समय में। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यह बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यह मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। वहीं नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम है। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों को के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर या स्टेशन पर। वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है, काम की खोज में लोग गांव और शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम है। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होती है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तो कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाते हैं, चाहे सड़क पर, फुटपाथ पर या स्टेशन पर। वास्तव में शहरों के घर मिलना बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, जिस कारण लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली और झाड़ियों की बनी होती हैं। तो राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी के लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में जो है चाय को कहवा भी कहा जाता है। तो कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। तो कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। तो डल झील जो है वह कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। लोग यहाँ घर नाव हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। तो शिकारा एक खुली नाव होती है जो चप्पू से चलाई जाती है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे के सेशन को देखेंगे। वन लाइनियर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th। जितने वन लाइनियर क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं मैं सबको कवर करवा दूंगा आपका। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप इसकी पीडीएफ और नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।